तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं फोर्डो न्यूक्लियर केंद्र की तस्वीर। हमले से पहले किस तरीके की तस्वीर थी वो देख लीजिए। ये साइट आपको पूरी तरीके से बनी हुई नजर आ रही है और ये हमले के बाद की तस्वीर है। आपको ये पूरा नष्ट नजर आ रहा है और यही सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि फोर्डो न्यूक्लियर केंद्र में कुछ तो हुआ है, जिससे भले ही ईरान की तरफ से इनकार किया जा रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका जो कह रहा है वो ये सच है। ये हमले के बाद की तस्वीर है, ये फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर की तस्वीर है, ये उस केंद्र की तस्वीर। आप देख लीजिए कि ये किस तरीके से पूरा तबाह हो गया है। ये कहाँ की तस्वीर है? ये तस्वीर है इस्फहान परमाणु केंद्र की। हमले के पहले ये जो है आपको पूरा बना हुआ नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है हमले के पहले का। अब हमले के बाद का स्ट्रक्चर देखिए, ये तस्वीर पूरी हमले के बाद बदल चुकी है। ये तस्वीर देखिए, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। इसे लेकर के बार बार ईरान की तरफ से झूठ बोला जा रहा है, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो सब कुछ बयां कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से इसे नुकसान पहुंचा है। अब नतांज की तस्वीर आपको दिखाते हैं। नतांज में आपको सब कुछ पहले बढ़िया दिख रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सही है, मजबूत है, सलामत है, लेकिन हमले के बाद यही इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो गया है, नष्ट हो चुका है। अब ये देखिए कि ये किस तरीके से बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो सैटेलाइट तस्वीरों में देखे गए हैं कि यहाँ पर हमले के बाद गड्ढे बन गए हैं। B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल जो यहाँ पर हुआ है उसके बाद ये पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अब दुनिया सच जानती है कि आखिरकार उन 3 परमाणु केंद्रों के साथ हुआ क्या है, फोर्डो के साथ, इस्फहान के साथ, नतांज के साथ। वो आपने एक एक तस्वीर देख ली कि जो सैटेलाइट इमेज आई है वो ये बता रही है कि ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। अब देखिए हमले से पहले की एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नतांज की है। नतांज में किस तरीके से पहले सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छे से बना हुआ है, लेकिन इसी के साथ इस्फहान हो, नतांज हो, फोर्डो है, वो हमले के तुरंत बाद कुछ इस तरीके से पूरा नक्शे से मिटा हुआ नजर आता है। तो नक्शे से मिटने का, गायब होने का मतलब यही है कि ये बर्बाद हो चुका है। अब ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है, पूरा सच बता रही है कि देखिए ऑपरेशन जो चलाया गया था और अमेरिका के द्वारा, उसके बाद किस तरीके से अमेरिका को ये सफलता हाथ लगी है कि ये हमले के बाद अब बर्बाद हो चुके हैं। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ये 3 परमाणु सेंटर जो अब तबाह। तो हमले के बाद की तस्वीरें भी जारी की गई और बताया गया है कि इन हमलों में, यानी कि यूएस ने ईरान पर जो हमले किए हैं 22 जून को, उसमें ईरान को कितना नुकसान हुआ है। जबरदस्त हमलों में सब कुछ तबाह हो गया है वहां पर, लेकिन ईरान इन बातों को झुठला रहा है। ईरान का कहना है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ईरान अमेरिका को सबक सिखाने की बात कह रहा है, चेतावनी दी गई है, जिस पर अमेरिका ने साफ कह दिया है कि कोई भी गिदड़ भभकी काम नहीं आएगी और अगर एक भी कदम अमेरिका के खिलाफ उठाया गया तो अंजाम ईरान के लिए और गंभीर होंगे। रिपोर्ट देखिए। 22 जून की आधी रात सन्नाटे में छिपे अमेरिकी स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के इस्फहान, नतांज और फोर्डो परमाणु ठिकानों पर GBU-57 बंकर बस्टर बम दागे। सबमरीन से लॉन्च हुई टॉमहॉक मिसाइलें भी निशाने पर लगी और सिर्फ 30 मिनट में ही तीनों टारगेट तहस नहस हो गए। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इस हमले ने ईरान को नुकसान पहुंचाया है। फोर्डो लॉन्च पैड के पहाड़ी रिम पर कई क्रेटर और ब्लॉकेज देखे गए। इस्फहान में कम से कम 1 दर्जन इमारतें धराशायी हुई और नतांज में सतह के ऊपर मकानों समेत रसद केंद्रों पर भी गहरा असर हुआ। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट की तस्वीर भी सामने आई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अमेरिकी हमले से न्यूक्लियर साइट को क्षति हुई है। पहली तस्वीर 16 जून की है, जब इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तस्वीर 22 जून की है, जब अमेरिकी हमले में ईरान का इस्फहान न्यूक्लियर साइट तबाह हो गया। इस्फहान पर हमले से ईरान की कमर टूट गई। आपको बता दें कि इस्फहान ईरान का अहम सामरिक ठिकाना है। इस्फहान एक यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी सेंटर है, जहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान में ईरान का एक सबसे बड़ा एयरबेस है। यहां पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद हैं। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं। साफ है, अमेरिका ने ईरान के अहम सामरिक ठिकानों पर हमला कर उसकी कमर तोड़ दी है।
तस्वीरें जहां साफ बता रही हैं कि इस्फहान में तबाही हुई है, वहीं ईरान ने दावा किया कि उसे मामूली नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिका का दावा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इस हमले से झटका लगा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संगठन के प्रमुख ने एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में अमेरिकी हमले के बाद रेडिएशन के संभावित खतरों पर चर्चा होगी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले से हलचल बढ़ गई है। ईरान सहित दुनिया के कई देशों ने अमेरिका के इस हमले की निंदा की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका को उसकी आक्रामकता का जवाब मिलना चाहिए। राष्ट्रपति के बयान से साफ है कि ईरान अभी शांत नहीं बैठने वाला। अब बड़ा सवाल ये कि ईरान कब और कैसे जवाब देगा। क्या ये हमला मध्य पूर्व में एक नए युद्ध की शुरुआत है? क्या वैश्विक बाजार, तेल आपूर्ति और डिप्लोमेसी पर भी असर पड़ेगा? आने वाले 48 घंटे अब बेहद निर्णायक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और खबर आपको बता दें, पुतिन से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री। पुतिन से मुलाकात करेंगे ईरान के विदेश मंत्री। इसके पहले भी ये जानकारी थी कि मॉस्को जाकर मुलाकात करेंगे और अब ये कंफर्म हो गया है कि पुतिन से जाकर ईरान के विदेश मंत्री मुलाकात करेंगे, मदद मांगेंगे। अमेरिका के हमले के बाद पुतिन से मिलेंगे अरागची, जिन्होंने पहले अमेरिका को चेतावनी दी हमले के बाद, और अब जाएंगे मॉस्को, जहां रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। मॉस्को पहुंच चुके हैं, अब रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने ईरान में जिन जिन जगहों पर हमले किए हैं, कितना नुकसान किया है, कैसे ये हमले किए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर ये भी माना जा रहा है कि रूस से मदद भी मांगी जा सकती है। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका इजराइल को धमकी दी है। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने धमकी दी है। दुश्मनों के लिए भयानक रात होने वाली है, काली रात, भयानक रात होने वाली है दुश्मनों के लिए। ईरान अमेरिका और इजराइल को धमकी दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने देर रात को 2:30 बजे 22 जून को जो हमला किया, उसके बाद धमकी और चेतावनी, दुश्मनों के लिए काली रात आने वाली है, ये ईरान का कहना है। यानी अमेरिका पर भी हमले की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ इजराइल पर हमले तो हो ही रहे हैं, इजराइल पर हमले और तेज किए जाएंगे इस धमकी के बाद या इस चेतावनी के बाद। ऐसा माना जा रहा है कि अब ईरान इजराइल पर हमले और तेज करेगा। तो अमेरिका बता रही थी कि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ईरान हमले और तेज करेगा, लेकिन ईरान के पास ब्रह्मास्त्र क्या है? तो सबसे पहले खैबर मिसाइल की बात करते हैं। और मीनाक्षी जरा बताइएगा कि खैबर मिसाइल किस तरीके से, कितनी ताकतवर? बिल्कुल, और खैबर मिसाइल को लेकर के ईरान की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि उसका इस्तेमाल उसने इस युद्ध में पहली बार कर लिया है। अब अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 13 मीटर है, और अगर इसकी रेंज की बात करते हैं तो 2000 किलोमीटर दूर तक ये लक्ष्य को भेज सकती है। और बिल्कुल मीडियम रेंज की ये मिसाइल है, यानी कि सटीक निशाना, अचूक निशाना। और इन्हीं मिसाइलों के दम पर ईरान कह रहा है कि हम आपके एयरबेस तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो ईरान का यह ब्रह्मास्त्र खैबर मिसाइल के बारे में ये एक बड़ी जानकारी, जिसकी स्पीड के बारे में आपको बताया गया कि 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। पेलोड का जो वजन है वो 1500 किलोग्राम है। लंबाई जो आप देख पा रहे हैं वो 13 मीटर है। और जो टाइप है, यानी किस टाइप का मिसाइल है, तो ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसे कहा जाता है, यानी कि घातक मिसाइल है। और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके मीनाक्षी एक बड़ी तबाही ईरान ने पहुंचाई भी